बात नहीं करी जा रही है, क्योंकि अर्नेस्टनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो और किसी पॉलिटिशियन में है ही नहीं आज हिंदुस्तान में, और भाजपा में तो बिल्कुल नहीं है। उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों एक ही पैसेज की बात करी जा रही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों कोट किया जा रहा है? अरे एडवांस कॉपी इतना पढ़ने का और रिपोर्टिंग करने का और उस पर शौक है शो करने का, तो पूरा पढ़वा के सबसे कराइए। क्यों नहीं स्मार्ट और अर्नेस्ट पे बोला जा रहा है? क्यों नहीं डिविजनरी नेशनलिज्म की बात करी जा रही है जो ओबामा ने उठाई है? बराक ओबामा एक सम्मानित सदस्य हैं इस विश्व के, और उन्होंने एक ओपिनियन रखी, हम उस ओपिनियन का स्वागत करते हैं, हम उस ओपिनियन का वेलकम करते हैं। आपके 40 सेकंड कंप्लीट हो गए मैडम। आप सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी, देखिए बराक ओबामा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि वो विषय बीच में आया है मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोग सिलेक्टिव हैं? दूसरा पॉइंट, जो कपिल सिब्बल ने कहा कांग्रेस को, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिल रहा है? क्योंकि आपके प्रवक्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी एक। देखिए, कांग्रेस के अंदर यह तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, आज से नहीं, विगत करीब 60 सालों से 1967 ऑनवर्ड्स, जब ये चुनाव हारते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं, इनके अंदर एक टकराव होता है, क्योंकि कांग्रेस मूलतः एक राजनीतिक दल है, विशुद्ध राजनीतिक दल है जो केवल सत्ता केंद्रित है, और हम लोग जो है विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है, तो दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इसलिए जब सत्ता जाती है उनके लिए समस्या आती है। जहां तक बराक ओबामा की बात है, तो मैं तो विनम्रता से कहना चाहूंगा, अभी आचार्य जी ने यह कहा कि बराक ओबामा अपनी हैसियत में रहे, सुप्रिया जी ने उनके 4 अच्छे वाक्य भी गिना दिए। मैं तो यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 2015 जनवरी में जब बराक ओबामा भारत में थे, दिल्ली का चुनाव होने वाला था जिसमें हम बुरी तरह हारे। दिल्ली के 2-3 अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो कि चर्चों के अंदर थे, उनकी कुछ खिड़कियां टूटी थी, एक भी व्यक्ति की मृत्यु तो छोड़िए, मरहम पट्टी तक नहीं हुई थी। अब बराक ओबामा का बयान आ गया था, और आप मजेदार बात देखिए, सारे के सारे हमले दिल्ली चुनाव के बाद समाप्त हो गए थे। बराक ओबामा का बयान आ गया था तो कांग्रेस वाले छाती ठोक ठोक करे, देखो बराक ओबामा ने बोला, बराक ओबामा ने बोला। ठीक है, तब और उससे पहले जो मोदी जी की तारीफ कर गए, उससे मतलब नहीं है, ये वाला बोला। अब मैं अंत में एक और बात कह देना चाहता हूं, अभी हमारे आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी भगवान है कांग्रेस के लिए। मैं इनकी बात से सहमत हूं। आचार्य जी, आप कल की पीठाधीश्वर है ना, तो कल्कि का यदि पूरा अवतरण किसी एक नेता में दिखाई पड़ता है कांग्रेस के लिए, तो वो राहुल गांधी जी में दिखाई पड़ता है। साक्षात कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बोला आपको जी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया। हाँ, मैं उसका प्रधानमंत्री तो प्रधान सेवक हैं और वह युवराज है, दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। ठीक है, सुप्रिया भी प्रधानमंत्री के भाषण में कभी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नहीं लगता, भारत माता की जय और वंदे मातरम। ठीक है सुप्रिया, 40 सेकंड रिबटल, देन आचार्य प्रमोद कृष्ण। सुप्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मुझे लगता है हमें अपने राजनीतिक झगड़ों में ओबामा जी को नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि ये वही ओबामा जी हैं जिन्होंने अपने 8 साल के कार्यकाल में 6 साल तक मोदी जी को वीजा ही नहीं दिया था। तो ये सब करना ठीक नहीं रहेगा। और किसी ने यहां पर हिम्मत की कुछ बात करी थी, तो किसकी हिम्मत है आज से पूछ लेने की कि भाजपा की जो चिराग पासवान की रणनीति थी वो कैसे फेल हो गई, किसको उसका खामियाजा नीतीश जी को भुगतना पड़ा। कोई पूछे नीतीश कुमार जी से कि गुप्तेश्वर और सुशांत सिंह राजपूत की रणनीति जी कैसे फेल हो गई। एक मरहूम के ऊपर आप अपनी सारी राजनीति चला रहे थे भाजपा और ये मिलकर। तो हिम्मत की बात मत करिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए। और मुद्दों की बात इस देश में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है, ट्वीट करा है कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले, मैं बोलूंगा कुछ